अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जनाब। इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ रियाज। आज एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह मैं बताता हूँ कि मेरी वीडियोस बड़ी प्लेन बड़ी सिंपल सी होती हैं। ये इसमें कि मैं कोई एआई टूल इस्तेमाल करके इनको बड़ा कुछ चार्मिंग या बड़ा कोई अट्रैक्टिव नहीं बनाता, बड़ा कलरफुल नहीं बनाता। बस मेरे पास एक सिंपल सा मोबाइल है, उसके साथ में वीडियोस बना के अपलोड कर देता हूँ। बट ये कोशिश करता हूँ कि जो कंटेंट्स है ना वो क्वालिटी कंटेंट्स हों, और जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें लोगों के साथ डिस्कस की जाएँ और उनको ये चीज़ें बार बार उनको बताई जाएँ, तो हम बहैसियत कौम जो है ना, हम बहुत ऊपर जाने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहरहाल रखते हैं। जिस तरह के बहुत सी चीज़ों के बारे में हम ना जानते हैं, लेकिन चूँकि हम अपने बिज़ी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग से ऐसा ऐसा निकल जाती हैं। लेकिन अगर हम बार बार उनके साथ जो है ना इंटरेक्ट करते रहें, तो फिर वो चीज़ें जो है ना जहन में रहती हैं, और हम उनको जो है ना वो आप कह लीजिए कि भूलते नहीं हैं, फ़ोरगो नहीं करते हैं, वो चीज़ें इग्नोर नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियोस जो है मेरा बनाने का बुनियादी मकसद यही होता है कि मैं कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनको मैं उन्हीं को मैं घुमा बार बार मैं उन्हीं को जो है ना रिपीट करता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत और जो है ना ऐड करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो मेरे तजुर्बे हैं ज़िंदगी के वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी जो कौम है, जनरली तकरीबन 70-80% लोग, बल्कि 90% लोग कह लीजिए, ये वो हैं जो कि ना रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं। जिससे भी आप मिलेंगे, कोई भी आदमी जो है ना वो ये नहीं चाहता, वो ये सुनना ही नहीं चाहता कि जनाब अमीर होना जो है ना वो बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है। वो ये चाहता है, वो ये मिसालें देता है कि वो देखें जी फलाना बंदा, वो जी 2 साल पहले जो है ना वो देखें जी वो इस हाल में था, और आज देखें जी उसके बाद जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो वड्डी वड्डी गड्डियाँ, इस तरह से करके ना बताते हैं। वो जी 3 महीने पहले जी वो पत्नी वो जो दाल लग गया होता जी, वो थे टुर गया जी, ये आ हो गया वो हो गया, इस तरह से ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं दुनिया के कोई 40-42 मुल्कों में मैं रहा हूँ। मैं सऊदी अरेबिया के अंदर भी मैंने काम किया है, उसके अलावा कतर है, बहरीन है, मस्कत है, अमान है, मैं काफ़ी जगह पे मैं इस्लामी मुल्कों में भी रहा हूँ, और ये जो हमारे फॉरेन जो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, लाइक मैं जर्मनी में रहा हूँ, फ्रांस के अंदर रहा हूँ, इंग्लैंड के अंदर, ये भी मैंने देखे हुए हैं। हम जो है ना बहैसियत कौम चौके छक्के मारने के अलावा ना हम झूठ भी बहुत बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो सच बोलने वाले लोग हैं ना, ये तो अब आप समझ लीजिए कि नापैद हो गए हैं। अब ये नज़र ही नहीं आते ना कि यार ये बंदा सच बोलने वाला है, ठीक है। लोग सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ पर टैक्सी चला रहे होंगे, वहाँ पे उनके पास जो जो होता है ना अकामा जो होता है, जिस पर ट्रेड लिखा हुआ होता है या जिसके अगेंस्ट वो जाते हैं, वो वहाँ पे जो है ना वो रंग चूने का काम कर रहे होते हैं, या सफाई का काम कर रहे होते हैं, या किसी शिरके के अंदर जो है ना गाड़ियाँ धोने का या ड्राइवरिंग की नौकरी कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान में बताते हैं कि जी मैं जो हूँ ना यहाँ पे डायरेक्टर लगा हुआ हूँ मैं जी यहाँ पे पता नहीं, मेरी तो जी यहाँ 4 लाख रुपए तनख्वाह है जी। वो लोगों की गाड़ियों के सामने खड़े होकर तस्वीरें बना के घर भेज के ना उनको वो बताते हैं कि जी मैंने ये जी जीएमसी यकून टिनाली खरीद लिया है, ये जी मैंने शेवरले की ताहू ले लिया है, ये देखें जी मैं जी, मतलब बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाके वो सेल्फीज बना के वीडियोस बना के जनाब वो शेयर करते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना वो बड़ा इसके अंदर समझते हैं कि पता नहीं जी उसका कुछ जैक लग गया है, तो वो भी ना फिर जाने की तगोदो करते हैं। मैंने दुबई में मैं रहा हूँ। दुबई के अंदर आप यकीन करें, लोग जिस तरीके से रह रहे हैं ना, मजदूर तबका, मजदूर क्या बल्कि ये जो हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर हजरात भी एक कमरे में 12-12 लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। जिंदगी जो है ना वो भेड़ बकरी की तरह लोग गुजार रहे होते हैं, बस सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि चलो जी को घर भेज देंगे। तो वो बड़े कम लोग हैं जो कि सच बात करते हैं। जनरली लोग जो है ना, ये जिस तरह मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि वी आर नॉट रिच बट वी वांट टू लुक रिच। ये जो लुक रिच वाली बात है ना, ये हमारा बड़ा नुकसान करती है। मतलब फिर हम झूठ बोलते हैं, फिर हम गलत बयानी करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रिच बट वी वांट टू बी, वी वांट टू प्रिटेंड टू बी रिच। तो फिर ये फिर कैसे मुमकिन है? ये फिर इसके पीछे यकीनन कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई झूठ, कोई मकारी, कोई फरेबी होगी ना। तो ये आदत जो है ना, ये हमारे ये जो बड़ी बड़ी आप कह लीजिए कि जो हमारे हैंडीकैप्स है ना, जो हमें तरक्की नहीं करने देते, तो ये झूठ बोलना जो है ना, ये वाकई एक बहुत ही बुरी आदत है। अगर वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, या जिस तरह सऊदी अरब में या दुबई के अंदर स्पेशली बड़े जो है ना, मतलब छोटे जो मजदूर तबका अनपढ़ लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, वो अगर लोगों को सही बताएं ना कि जी मैं यहाँ पे इस हाल में रह रहा हूँ, और मेरा जो कफील है वो मुझसे ये काम करवाता है, और मैं जनाब इस तरह से मेरी सूरत हाल है, और मैं इस तरह से पैसे कमाता हूँ, ठीक है मैं 4 पैसे मैं बना लेता हूँ, लेकिन जो जिल्लत मुझे यहाँ उठानी पड़ती है
या जितना एक्सटेंडेड आवर्स मुझे काम करने पड़ते हैं, या जो एक मेंटल टॉर्चर है, ब्लैकमेलिंग है, मेरा पासपोर्ट उसमें रखा हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें ना कोई भी शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो बड़ा जनाब उनसे फैसिनेट होते हैं कि जी बस जी बच्चे को दुबई भेजना है, जी बच्चा दुबई चला जाए, जी बच्चा जी वहाँ जाके जैसे पता नहीं बड़ा हो गई वहाँ पे जो है ना पैसे दरख्तों के ऊपर लगते हैं, ऐसा नहीं होता। हर जगह के ऊपर जो है ना पैसा एक असूल के तहत जो है ना वो दिया जाता है, एक असूल के तहत आता है। और असूल मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी इदारे के अंदर 2 लाख रुपए की वैल्यू ऐड करेंगे तो वो आपको उसमें से 1 लाख, 1 लाख 20 हज़ार, 1 लाख 50 हज़ार रुपये दे देगा। कुछ लोग हैं वो आपको सिर्फ 50 हज़ार रुपये देंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि इतने की वैल्यू ऐड करेंगे तो उसके जवाब में आपको इतने पैसे मिलेंगे। लाइक अगर एक आदमी टैक्सी चलाता है तो वो जब तक अपने कफील को मतलब इतने हज़ार रियाल कमा के नहीं देगा तब तक वो उसको उसमें से इतने पैसे नहीं देगा। अगर आप नुकसान करेंगे तो कोई भी आपको पैसे नहीं देगा ना। तो मेरा मतलब ये कि ये जो चीज़ें हैं इनको जो है ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम इसमें अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये इसको ना ये वो चीज़ें जिसको डिग करने की बजाय, देखने की बजाय हम कहते हैं कि नहीं 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 बस जी वो बड़े पैसे कमाते हैं जी, बस हम अपना बच्चा वहाँ भेज देते हैं, फिर वो बच्चे वहाँ चले जाते हैं, फिर वो बेचारे वहाँ जाके ना फंस जाते हैं वगैरह वगैरह। खैर, कमिंग बैक टू वर्ड कि जी हर आदमी रातों रात अमीर होना चाहता है। देखिए अमीर होना ना एक प्रोसेस का नाम है, और रातों रात अमीर होने की जो आदत है ये बहुत बुरी आदत है। इस वक्त मार्केट के अंदर इतने ठग मौजूद हैं, इतने फ्रॉडिये मौजूद हैं, इतने फ्रॉडिये मौजूद हैं कि आपकी सोच होगी। स्पेशली रियल स्टेट के सेक्टर के अंदर ना ये जो फाइलें बेच रहे हैं, पीछे सोसाइटी है ही नहीं, या 200 कनाल ज़मीन है और उन्होंने 3 लाख फाइलें बेची हुई हैं, ठीक है। वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जनाब आपको जो है ना वहाँ पे ज़मीन या प्लॉट दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी इस्लामाबाद में जो है ना हफ्ता पहले वो शाहिद अफरीदी साहब जिसको वो प्रमोट कर रहे थे ब्रांड को, वो लोगों के अरबों रुपए लेके ना भाग गए हैं वो। बल्कि वो भागे गया, उन्होंने लोगों को पर्चे भी करा दिया उल्टा, जिन्होंने पैसे दिए थे उन्हीं को पकड़ लिया कि 8-8 करोड़ रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट एक एक बंदे की, आप सोचें। तो यहाँ पे ना इस तरह से लोग जालिम हैं कि जी हमें आप 1 करोड़ रुपए दे देंगे तो हम आपको 1 लाख रुपए जनाब माहाना देना शुरू कर देंगे। देखिए 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए माहाना ना ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है ना। एक दो दफा तो हो सकता है लेकिन 12 महीने साल के मुमकिन ही नहीं है ये जो है ना, ठीक है। वो भी बिजनेस से बिजनेस डिपेंड करता है ना। तो ये जो सोच है ना ये हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है कि बस रातों रात अमीर हो जाए, फिर हम उनके हाथों ट्रैप हो जाते हैं। वो जो ठग है वो हमसे होता यह है कि हम नुकसान क्या, हम अपनी जमा पूंजी से ही जो है ना महरूम हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने अपनी पक्की प्रॉपर्टीज बेच के, लाइक एक दुकान है वो जो भी है टूटी फूटी इनकम दे रही थी, वो बेच के पैसा उनको दे दिया लालच में आके जो है ना, ठीक है। तो ये जो कि जी बस जी ये जी यूं बेचूंगा यूं पैसे आएंगे, इतने लाख आएंगे जी, ये मैं ये 4 करोड़ दूंगा तो 4 लाख मेरे पास आएंगे, वो पैसा मैं यहाँ लगाऊंगा, फिर ये होगा फिर वो होगा। तो वो जी मैं 6 महीने में मैं जो है ना ये कर लूंगा, साल बाद मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। और होता यह है कि वो बेचारे जो है ना कहीं पहुंचने के बजाय रिवर्स गियर लगता है और वो 10 साल पीछे चले जाते हैं। जो उन्होंने मड्डी कमाई होती है वो भी जो है ना उससे भी आप कह लीजिए कि हाथ धो बैठते हैं। तो रातों रात अमीर होना जो है ना वो ये सोच बड़ी खतरनाक है। ये आपको ऐसे खड्डे में जाके गिराती है कि जहाँ से बंदा निकल नहीं सकता। देखिए रातों रात अमीर होने का कोई तरीका नहीं है। मैं अपनी इससे पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, रातों रात अमीर अगर आप हो भी जाते हैं ना तो फिर आप रातों रात गरीब भी हो जाते हैं। वो इसलिए कि पैसा जब एक प्रोसेस के बाद आपके हाथ में आता है तो ही वो रिटेन करता है। अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है, अमीर वो होता है जिसके पास फाइनेंशियल आईक्यू होता है। और फाइनेंशियल आईक्यू जो है ना ये वो चीज़ है, या जो फाइनेंशियल एजुकेशन है जो जो जनरली किसी किताब में नहीं है। किताबों में जो एजुकेशन है ना वो आपको मतलब वो और तरह की एजुकेशन है, ठीक है, वो भी है खैर ज़रूरी होती है उसके अंदर, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें वो हैं जो कि आप ना तजुर्बे से सीखते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर जो है ना बड़ा फोकस करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, इस चीज़ को एजुकेट करना चाहिए। और अपना पैसा जो है ना, ये बात याद रखेंगे, कभी भी कोई आदमी आपके पैसे से आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता कि जी करोड़ रुपए मैं उसको दे दूंगा तो जी मुझे पहले वो जाना 2 लाख रुपए महीना कमा के देगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ये मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। वो इसलिए कि आपका पैसा है ना, जो जो चीज़ आपकी है आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ना ओन करते हैं। आप उसको ज़्यादा, जब किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा तो बस फिर वो उसके साथ जो मर्जी करे, वो उसका मालिक है आप जो है ना। तो अपने पैसे को अपने पास रखें, अपने पैसे को खुद से इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा करें। अगर आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं तो फिर ये तो मुमकिन नहीं है। अमीर होने का प्रोसेस का नाम है,
और आप यकीन करें आपके पास जो भी पैसा है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है ना, तो मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ अगर आप सिर्फ 6 महीने के लिए अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर लेंगे ना, तो आप उस 1 करोड़ को 3 सालों के अंदर डबल कर सकते हैं। 3 साल बाद वो 1 करोड़ से आप 2 करोड़ रुपए कर लेंगे, उसके 3 साल बाद आप 2 से 4 करोड़ रुपए कर लेंगे और उसके 3 साल के बाद आप उसको 4 से 8 करोड़ रुपए कर लेंगे, ठीक है? तो 1 करोड़ को 9 सालों में ना आप 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक लेके जा सकते हैं, ठीक है? किसी दूसरे के हाथ में जाएगा तो वो आप जमा पूंजी से भी महरूम हो जाएंगे अपनी जो है ना, ठीक है? तो मेरा मतलब ये है कि ये जो है ना, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं सुबह शाम फेस करता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को, मैं लुटते हुए देखता हूँ, डूबते हुए देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो जूते खाने के बाद, मार खाने के बाद भी उनको अकल नहीं आती है, वो फिर जनाब कोई चौका छक्का मार के ना, देखिए चौके छक्के मारने में ना आउट होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई होती है। शायद अफरीदी को देखा ना, वो बड़ा बेचारा कभी कभी चलता है, वो अक्सर आउट ही हो जाता था वो। सिंगल सिंगल लेके जब आप रन करते हैं तो पता होता है कि हाँ यार मैं सेंचुरी कर लूंगा, क्योंकि सिंगल सिंगल लेके ना बड़ा बड़ा सेफ प्ले करते हैं आप। तो फाइनेंशियल मैटर में हमेशा जो है ना बड़ा सेफ जो है वो प्ले किया जाता है, और फिर बहुत सारी आपकी हैबिट्स होती हैं जो कि आपको अमीर होने से रोक रही होती हैं, ठीक है? तो आज मैंने आपसे जो डिस्कस किया है वो हैबिट्स के ऊपर मैंने आपसे बात नहीं किया, वो उसके लिए इंशाल्लाह मैं फिर कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा और हैबिट्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।